ब्यूटीफुल। हाँ, अभी तो ओम जब अंत में हम प्रार्थना के रूप में बोलते हैं तो सटल बॉडी से फ्री होकर, राग द्वेष से फ्री होकर वो सोल मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो लोग मेडिटेटर्स हैं, सालों से मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मेडिटेशन सारी इंप्रेशंस माइंड की वॉश आउट करता है, इंप्रेशंस को फ्लश आउट करता है। तो मेडिटेटर जब शरीर छोड़ता है ना, उस वक्त उसको वैसे भी भय नहीं होता है, और यदि प्रार्थना नहीं भी होती है तभी भी वो अनंतता की जर्नी पर ही वो सोल जाता है। सो डोंट वरी, इन ऑल दोज हु हैव मेडिटेटेड, वो तो एक्सपीरियंस करते ही, आपने भी डीप स्टेट ऑफ समाधि में ये अनुभव किया होगा कि जैसे ओम का साउंड चलता रहता है, और ये ओम का साउंड जो है ना, जब हम पैदा होते हैं वो बिफोर बर्थ भी है, ड्यूरिंग भी आप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में इसका अनुभव करते हो, और मृत्यु के बाद भी जब साउंड और लाइट भी सटल बॉडी से छूटता है तो वो ओम में ही हम डिसॉल्व हो जाते हैं। एक आपने ध्यान गुरु जी के मुख से सुना होगा, ओम में खोकर ओम में रमकर ओम में ही मिलना है शब्दों के जंगल में। तो कई बार गुरु जी ध्यान में भी ऐसे सूचनाएं देते हैं, ओम से ही हम पैदा हुए, ओम में ही हैं, और ये ओम में ही विलीन होने वाले हैं। Only one sound remains, and that is Om. So at the moment of death, if somebody utters Om, then body absorbed in infinity. और जब आप, एक और सुंदर बात गुरुजी ने कही, जब आपकी मृत्यु हो जाती है ना, तो ये तीन सेंसेस के बाद स्मेल, टेस्ट और टच, तो लाइट और साउंड रहते हैं। उस वक्त पूरा जीवन जो आपने जिया ना, वो एक फिल्म की तरह वो आपकी नजर से समक्ष आता है, इफ यू आर नॉट ए मेडिटेटर, क्योंकि आपने वो इंप्रेशंस खाली करने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए वो अंतिम, कल गुरुजी कह रहे थे, लास्ट इंप्रेशंस जो माइंड पर रहती है उसके आधार पर अगला जन्म तय होता है, कल कह रहे थे ना, कल या परसों। तो ये एक मृत्यु की जो जर्नी, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में लाइट और साउंड के कारण पूरी जीवन की यात्रा वो दिखती है एक फ्लैश के रूप में। जीवन में जो जो भी किया वो इंप्रेशंस के रूप में हमें दिखता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशंस अगला बर्थ तय करती है, लेकिन एक मेडिटेटर जो होता है उसने सारी इंप्रेशंस ऑलरेडी रिलीज की हुई हैं, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। बोले इसलिए अ, कई बार मेरे मुख से भी, मैं जब पुराने वक्त में कोर्सेस लेता था तो मैं ये शब्द बोलता था, शायद ऐसे ही बोलता था कि मन को मारो। मन को मारो मतलब क्या? मन की इंप्रेशंस को हटाओ थ्रू साधना, थ्रू मेडिटेशन। जैन ट्रेडिशन में भी इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। वो लोग हर शाम को बैठ के पूरे दिन के दौरान जो जो भी किया, मन वापस रिवाइंड करके पूरे दिन में क्या घटनाक्रम हुआ, तो किसी के प्रति कोई मन मुटाव हुआ, कोई गलत बात हो गई, तो वो प्रतिक्रमण करके वो माइंड को अनवाइंड करके सारा कुछ रिलीज कर देते हैं प्रतिक्रमण के रूप में। और हम लोग यही पद्धति को मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। तो हमें सबको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पर हमारा मन, ये इतनी साधना, इतनी ज्ञान चर्चा हम सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा मन कोई स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन से घिरा हुआ नहीं। गुरु जी कहते हैं ना, बस अब बैठ चुके हो गाड़ी में, ड्राइवर पर भरोसा रखो। जस्ट यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर एट द राइट प्लेस। या
आई थिंक आई हैव कवर्ड नाउ कंप्लीटली। यस, किसी ने लिखा हो तो जरा चेक करना। 1-2 मिनट बस खाली, फिर समाप्त करते हैं। जस्ट विश्राम। हाँ, मैं एक और बात कह दूं, किसी ने विश्राम लिखा तो मुझे कल की बात याद आ गई। ये भी इंटरेस्टिंग है। आज सुबह मैंने एएम पे रिकनेक्ट में ये बात बताई थी। कल गुरुदेव कह रहे थे ना, जब यमराज नचिकेता को ये कह रहे थे, वो ब्लिस स्टेट का अनुभव ऐसा नहीं कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करोगे तब मिलेगा, बहुत सारी साधना करोगे तब मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सुन के तो एक साधक फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतने साल से मैं साधना कर रहा हूँ, ये बेकार गई मेरी, मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। तो कई बार आपके मन में प्रश्न उठना, तो फिर गुरुजी इतनी साधना करने को क्यों कहते हैं, ये प्रश्न उठा होगा। जब विश्राम से ही सब कुछ मिल जाएगा तो ये सब एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है, इतने आसन, इतना सब कुछ क्यों करना। भाई ये इसलिए करना है क्योंकि हम ऐसा भी कुछ कर रहे हैं जीवन में जो हमें नहीं करना चाहिए। जो हमें नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, उसको नलिफाई करने के लिए साधना कर रहे हैं। तब रियल विश्राम मिलता है, तब वो अनुभूति हो। आगे बात समझ, थोड़ा सा आंख बंद 1 मिनट। अगेन have a faith on the innocence of our present moment। वर्तमान क्षण में हमारी कॉन्शियसनेस निर्दोष है, हमारी स्पिरिट इनोसेंट है। वो अनुभूति को लेकर 1 मिनट मौन में आंख बंद करके बैठे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलो।